ईशानी जब ग्रेजुएट हुई तो उसने अपने पेरेंट्स से दादी माँ से मिलने की बात कही। दादी माँ उनकी पुरानी हवेली में गांव में रहा करती थीं। ईशानी अपने पेरेंट्स के साथ हवेली पहुंचकर दादी माँ से मिलती है। ईशानी दादी माँ से मिलकर बहुत खुश थी और कुछ ही दिनों में उसका वहाँ मन भी लगने लगा था। एक दिन ईशानी ने देखा कि हवेली में एक कमरा ऐसा है जिस पर ताला लगा रहता है। ईशानी अभी तक जितने भी कमरों में गई थी उसको वहाँ पुराने जमाने के राजघराने की चीजें देखने को मिलती थीं। इसलिए उसका मन हुआ कि इस कमरे को भी देखा जाए। दादी माँ, आपने मुझे इस हवेली का हर कमरा दिखाया है, मगर जो कमरा तीसरी मंजिल पर है उस पर इतना बड़ा ताला क्यों डाला हुआ है? क्या वो कमरा कभी नहीं खुलता? मेरा उसको अंदर से देखने का मन है। ईशानी की बात सुनकर दादी माँ ने कहा, बेटा, इस कमरे की अपनी एक कहानी है, मैं तुमको रात में सुनाऊंगी। बेटा, तुम ये तो जानती ही हो कि हम राजघराने से हैं। उस समय हमारे पूर्वज इसी हवेली में रहते थे। ये एक महल हुआ करता था। यहाँ जो राजकुमारी रहती थी उसका नाम वसुंधरा था। वसुंधरा बहुत ही खूबसूरत थी और उससे शादी करने के लिए बड़े बड़े राजघरानों से रिश्ते आया करते थे। उस समय उसकी एक पक्की सहेली हुआ करती थी जिसका नाम उर्वशी था। उर्वशी जिस राजकुमार से शादी करना चाहती थी उसकी शादी वसुंधरा से हो गई और उर्वशी वसुंधरा से जलने लगी थी। वो अपनी दोस्त से ही जलने लगी थी। ये तो गलत है। फिर आगे क्या हुआ? उसने वसुंधरा को शादी में कोई उपहार दिया जिस पर उसने काला जादू करवा रखा था। काले जादू के असर से वसुंधरा ने शादी के बाद ही अपने पति को मार दिया और पूरी जिंदगी अकेले गुजारी। वो उपहार क्या था दादी? वो उपहार क्या था ये तो किसी को पता नहीं लग पाया, इसलिए राजकुमारी का सारा सामान इसी कमरे में बंद करके इसको ताला लगा दिया गया ताकि दोबारा किसी को कोई नुकसान न हो। ईशानी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसको पता होता है कि दादी माँ उसको इस कमरे में जाने की इजाजत नहीं देंगी, इसलिए रात को जब सब सो चुके होते हैं तो वो चुपचाप उस कमरे की तरफ जाती है। खिड़की के जरिए वो थोड़ी मुश्किल का सामना करते हुए उस कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ वो राजकुमारी के सारे सामान को देखती है। वहाँ एक बड़ा सा बक्सा खोलती है जिसमें राजकुमारी के बहुत से जेवरात रखे हुए होते हैं। उसको वो सभी बहुत पसंद आते हैं, लेकिन दादी के डर से वो किसी को लेती नहीं है। फिर उसको एक अंगूठी दिखती है जो उसको बहुत अच्छी लगती है। वाओ, ये अंगूठी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अगर इसको ले भी लूं तो किसी को क्या पता चलेगा? कहकर वो जल्दी से बक्सा बंद कर देती है और फिर उसी खिड़की से कमरे से बाहर निकल जाती है। अगली रात 11 बजे के टाइम जब ईशानी अपने कमरे में सो रही होती है तो उसकी अंगूठी का नग अपने आप चमकने लगता है। उसकी अचानक से आँख खुलती है, लेकिन इस टाइम उसकी आँखों का रंग लाल होता है। वो इस तरह बेड से उठती है जैसे कि उसको होश न हो। वो सीधी हवेली से बाहर निकलकर गांव में टहलने लगती है। गांव में सभी जल्दी सो जाते हैं, इसलिए सुनसान ही दिखाई पड़ता है। सिर्फ एक शराबी नशे में गाना गुनगुनाता हुआ सामने की तरफ से आ रहा है। ईशानी शराबी के सामने जाकर रुक जाती है। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई होती हैं। कौन है तू चम्मच चलो? कहाँ जा रही है इतनी रात में? ईशानी अचानक से ऊपर देखती है तो उसकी लाल चमकती आंखें देखकर वो शराबी डर जाता है और चिल्लाकर जमीन पर गिर जाता है। ईशानी भी जोरों से चिल्लाती है और उसके ऊपर जाकर उसकी गर्दन में दांत गाड़ देती है। शराबी थोड़ी देर में ही मर जाता है। ईशानी इसी हालत में आकर अपने कमरे में सो जाती है। सुबह उठकर उसको कुछ याद नहीं होता। वो देखती है कि उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। वो उसको वॉशरूम में जाकर धो लेती है और किसी को कुछ नहीं बताती। खाना
खाना खाते हुए दादी माँ की नजर ईशानी के हाथ पर जाती है और उसको अंगूठी नजर आती है। ईशानी बेटा, ये अंगूठी तुमको कहाँ से मिली? ईशानी बहाना बना देती है। दादी माँ, यहाँ मेरी एक नई दोस्त बनी है, ये उसी ने मुझको दी है। अपनी दोस्त को दादी माँ से नहीं मिलवाओगी? क्यों नहीं दादी माँ, कल उसको घर पर लेकर आना। डिनर के बाद जब ईशानी सोचती है कि अब दादी को किससे मिलवाएगी, तो वो उस अंगूठी को उतारने का फैसला करती है। अंगूठी उतार कर रख देती हूँ और दादी माँ से बोल दूंगी कि मेरी उससे लड़ाई हो गई है, कहकर ईशानी अंगूठी को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन अंगूठी नहीं उतरती और वो चमकने लगती है। ईशानी अचानक से बेहोश हो जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। रात को 12 बजे ईशानी की आंख खुलती है और वो फिर से उसी रास्ते पर निकल जाती है। इस बार वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा होता है। ईशानी उसके सामने जाकर उसको घूरती है। ईशानी की आंखें देखकर वो चिल्लाता है, चुड़ैल, बचाओ! ईशानी उसका गला पकड़कर उसकी गर्दन में दांत गाड़ देती है और वो चिल्लाने लगता है। वो बेहोश हो जाता है तो ईशानी उसको मरा हुआ समझकर छोड़कर चली जाती है। वो आदमी बच तो जाता है, लेकिन उसके जरिए पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि गांव में चुड़ैल घूम रही है। रात के टाइम दादी माँ तांत्रिक को उस चुड़ैल के बारे में चर्चा करने के लिए हवेली बुलाती हैं। तांत्रिक जब घर में आता है तो ईशानी उसको देखकर अपने कमरे में चली जाती है। ये जो लड़की अभी कमरे में गई है, ये कौन है? ये मेरी पोती है, शहर से आई है। गांव की असली चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पोती है। सुनकर दादी माँ और पेरेंट्स डर जाते हैं। हमारी बेटी चुड़ैल नहीं हो सकती। रात को जब इस पर जादू का असर होगा तो ये अपने रूप में आएगी, उसी समय मैं इसका इलाज कर दूंगा। रात को ठीक 2 बजे जब ईशानी सो रही होती है, तांत्रिक ईशानी के कमरे में जाकर उसके हाथ में अंगूठी को देखता है और समझ जाता है कि सब इसी का खेल है। तांत्रिक उसके कमरे में एक गोला खींचता है। जब ये होश में आएगी तो इसको एक गोले में लेकर आना। ईशानी की आँख खुलती है और वो सब कुछ देखती है। उस पर इस समय जादू का असर हुआ होता है। ये सब क्या है? ईशानी जैसे ही बेड से उठती है, उसके पेरेंट्स उसको पकड़कर गोल घेरे में बैठा देते हैं। वो उससे उठ नहीं पाती। तांत्रिक उसका हाथ पकड़कर कोई मंत्र पढ़ता है और फिर उसकी उंगली से अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अंगूठी नहीं निकलती। फिर तांत्रिक एक तेल की बोतल उठाता है और उस पर भी मंत्र पढ़ता है। छोड़ दे तांत्रिक। अब तांत्रिक उस तेल को ईशानी की उंगली पर डालता है और अंगूठी उतार लेता है। ईशानी जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह ईशानी ठीक हो जाती है और वो तांत्रिक अंगूठी को अपने साथ लेकर चला जाता है। ठीक होने के बाद ईशानी कुछ दिन और गांव में रुकती है और फिर अपने घर वापस आ जाती है।